मैंने घर पहुंचकर जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। पापा तो 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं, तो फिर ये आवाज किसकी हो सकती है? मैंने सोचा। आवाज मम्मी के बेडरूम से आ रही थी। मैंने बेचैनी से मम्मी के बेडरूम की तरफ कदम बढ़ाए और दरवाजे के सुराख से अंदर झांका। वहां का मंजर देखकर मैं दंग रह गई। मेरा नाम रिदा है, मेरी उम्र 14 साल है। मेरे खूबसूरत नक्श व नुगार, बोलती आंखें और कुंधे तक लंबे बाल हमेशा सबकी तौजा का मरकज रहे। मेरी खूबसूरती देखकर लोग अक्सर तारीफें करते। मैं जानती थी कि मैं खूबसूरत हूँ। मेरी जिस्मानी साखत दलक्ष थी और जैसे ही मर्दों के मुंह से तारीफ सुनती, मुझे अपना हुस्न और भी शदीद तौर पर महसूस होता। मैं दिल में बड़बड़ाती, तुम सब मेरे लिए मरो तो मरो, मैं किसी के काबू में नहीं आने वाली। मैं आग हूं और आग को काबू में करने के लिए तुम्हें पानी बनना पड़ेगा। मम्मी का बदला हुआ अंदाज। मम्मी की आवाज ने मेरे ख्यालात का सिलसिला तोड़ दिया। वो मुस्कुराती हुई मेरे सामने खड़ी थीं। मम्मी हमेशा से बहुत खूबसूरत थीं और अपनी उम्र से कहीं कम दिखाई देती थीं। बेटी, आज स्कूल नहीं गई? मम्मी ने पूछा। आज छुट्टी है, मैंने कहा। इस वक्त मम्मी ने गुलाबी साड़ी पहनी हुई थी और जैसे ही वो मुस्कुराएं, मैंने महसूस किया कि उनका चेहरा और भी दमक उठा है। मुझे हमेशा यही लगता था कि मम्मी तभी इतनी तैयार होती हैं जब कामरान चचा घर आने वाले होते हैं। मम्मी की जिंदगी में बनाव सिंगार का एक खास मकाम था, लेकिन वो हमेशा खास तौर पर कामरान चचा के आने पर तैयार होते। आज भी ऐसा ही लग रहा था। मैंने पूछा, आज कामरान चचा आ रहे हैं? मम्मी हंसते हुए कहने लगी, जाओ अपनी दोस्त लाइबा से मिलो। मैं हैरान रह गई। मम्मी, आज आप मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हैं? आप मुझे अचानक लाइबा के घर क्यों भेज रही हैं? मेरे जहन में बेशुमार सवालात उठने लगे, लेकिन मैंने पूछने की हिम्मत नहीं की। बहरहाल, मैं भी लाइबा से मिलने के लिए बेचैन थी, तो मैं पैदल ही उसके घर चल पड़ी। लाइबा का घर हमारे घर से सिर्फ 10-15 मिनट के फासले पर था। जब मैं वहां पहुंची तो दरवाज़ा खुला हुआ था। बगैर कोई आवाज़ दिए मैं अंदर चली गई। घर में लाइबा की मम्मी के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। रदा, अंदर आओ, लाइबा की मम्मी ने मुझे देखते ही कहा। लाइबा और इसका भाई दानियाल अपनी दादी के घर गए हैं, कल सुबह तक वापस आएंगे। बैठो प्लीज़। मैं थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी चंद मिनट उनके साथ बैठ गई। जब खामोशी ज्यादा लंबी हो गई तो मैं उठ खड़ी हुई और कहा, आमी, आंटी, मैं जा रही हूं। जब लाइबा आए तो बता दीजिएगा कि मैं आई थी। ये कहकर मैं घर वापस आ गई। घर पहुंचकर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर से वही मर्दाना आवाज सुनाई दी। मैंने बेचैनी से मम्मी के बेडरूम की तरफ कदम बढ़ाए और दरवाजे के सुराख से अंदर झांका। वहां का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अंदर मम्मी और कामरान चचा मौजूद थे। वो दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मम्मी ने कामरान चचा के पीठ में गदगदी की, जिस पर वो बेसाख्ता हंसने लगे। ये मंजर मेरी बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। कामरान चचा ने कहा, तुम्हारा शौहर साजिद कोई आदमी नहीं, वो एक बेवकूफ है। उनकी बात पर मम्मी हंसने लगे। साजिद तो बस एक पर्दा है जिसकी आड़ में मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जानती हूं कि ऐसे शुभर को किस तरह अपनी उंगलियों पर नचाना है। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा मंजर देखा था। दिल में एक अजीब सा एहसास था। मम्मी किसी और के साथ खुशी के लम्हात गुजार रही थीं और ये बात मेरे लिए बहुत तकलीफदेह थी। अगर ये सब वो मेरे वालिद के साथ कर रही होते तो शायद मुझे इतनी तकलीफ ना होती, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसी लम्हे मैंने देखा कि दोनों थक कर अलग बैठ गए, जैसे दो शिकारी एक दूसरे से जंग लड़कर आराम कर रहे हों। मम्मी ने हाथ का इशारा किया और कहा, यहाँ मेरे पास आओ। कामरान चचा उठकर जाने लगे, लेकिन मम्मी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, क्या दिल भर गया है? अभी रख जाओ, रदा आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। कामरान चचा ने थके हुए लहजे में कहा, ठीक है, अब बंद करो, कहीं रदा वापस ना आ जाए। मम्मी ने कहा, रिदा तो अपनी दोस्त के घर गई है, वो अभी वापस नहीं आएगी। लेकिन मैंने ये बात सुन ली थी और मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैं फौरन अपने कमरे की तरफ भागी और बस्तर पर गिर गई। दिल में अजीब सा गुस्सा और इल्झन थी। मैंने खुद को संभाला और सोचा कि मम्मी की जिंदगी उनकी अपनी है, वो जो चाहें करें, लेकिन जो कुछ मैंने देखा वो मेरी नज़रों से छिपाया गया था और ये बात मुझे बुरी तरह चभ रही थी। इतने में मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से बस्तर से उठी और कपड़े बदलने लगी, ताकि मम्मी को लगे कि मैं अभी अभी लाइबा के घर से वापस आई हूँ। इतने में मम्मी मेरे कमरे में दाखिल हुईं। मम्मी ने मुझसे पूछा, कब आई हो? मैंने कहा, अभी आई हूँ, लाइबा घर पर नहीं थी।
मम्मी ने मुझे गौर से देखा और फिर बाथरूम में चली गईं। मुझे एहसास हुआ कि शायद मम्मी को शक हो गया है। जब मम्मी बाथरूम में गईं, मैं अपने कमरे में अकेली बैठी सोचने लगी। जो कुछ मैंने अभी देखा था वो मुझे हज़म नहीं हो रहा था। मैं अपनी मम्मी के बारे में ऐसे ख्यालात कभी नहीं सोच सकती थी, लेकिन अब जो कुछ मैंने देखा था इसके बाद इन ख्यालात को नज़रअंदाज करना मुश्किल था। तकरीबन 10 मिनट बाद मम्मी अपने बेडरूम में वापस चली गईं और कामरान चचा घर से जा चुके थे। मैंने जानबूझकर उनके सामने न जाने का फैसला किया था। मैं अभी अपने कमरे में बैठी ही थी कि मम्मी हंसती हुई अंदर आए और बोलें, रिदा, कामरान चचा आए थे और तुम उनसे मिल भी नहीं सके। मैंने तुम्हें बिलावजा लाइबा के घर भेज दिया था। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई। वहां बस्तर पर बहुत से कपड़े बिखरे हुए थे। सब तुम्हारे लिए हैं, मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। कामरान चचा तुम्हारे लिए ये सब कपड़े लाए हैं, देखो कितने अच्छे हैं। मैंने कपड़ों पर नजर डाली, सभी बहुत खूबसूरत थे। मम्मी की बात सुनकर मैंने कहा, मम्मी, चचा बहुत प्यारे हैं, और ये कहकर मम्मी को गले लगा लिया। मम्मी का चेहरा खुशी से चमक उठा, लेकिन मेरे दिल में कुछ और ही चल रहा था। चचा ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या वो वालिद से मम्मी को छीनना चाहते हैं? क्या मैं उन कपड़ों को कबूल कर लूं? मुझे महसूस हुआ कि मम्मी शायद इन तहाइफ से मुझे अपने हक में करना चाहती हैं। वो जानती थीं कि अगर उनकी बेटी उनके साथ है तो सब कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि मम्मी कभी मुझसे दूर नहीं रह सकती थीं। मैंने सोचा, चलो, जब मम्मी कामरान चचा के साथ खुश हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ। वालिद मम्मी को खुश नहीं रख पा रहे हैं, मुझे मम्मी पर गुस्सा करने या उन्हें इल्ज़ाम देने का कोई हक नहीं है। ये सोचते हुए मैं हंस पड़ी और कहा, मम्मी, चचा वाकई ख्वातीन के फैशन की बहुत समझ रखते हैं। ये कपड़े बहुत खूबसूरत हैं। मम्मी ने जवाब दिया, और तुम्हारा बाप? वो तो कुछ भी नहीं जानता। ये कहकर मम्मी का चेहरा जज्बात से भर गया और उनकी आंखों में नमी आ गई। मुझे साफ नजर आ रहा था कि मम्मी को वालिद से नफरत हो चुकी है। मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा और कहा, मम्मी, मैं आपके साथ हूँ, क्यों खुद को उदास करती हैं? पापा को अपनी जिंदगी जीने दें और आप अपनी जिंदगी। मम्मी ने मुझे गले लगा लिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि जब मियाँ बीवी अपनी जिंदगियों में अलग हो जाते हैं तो उनके बच्चे किस करब से गुजरते हैं। मैंने सोचना शुरू किया कि जब वालिद काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं तो वो क्या करते हैं। शायद उनका भी किसी और से ताल्लुक हो, लेकिन मैं नहीं जानती। अब मैं सिर्फ अपनी मम्मी को गलत क्यों समझूं? वालिद भी शायद कसूरवार हूं। इस ख्याल ने मेरे दिल में एक नया सवाल पैदा कर दिया और मैं खामोशी से अपने कमरे में वापस चली गई।